इंट्राडे ट्रेडिंग करने के दौरान सबसे ज्यादा जो मुश्किल काम होता है ना, वो होता है स्टॉक को सिलेक्शन करना। और आज की इस वीडियो में ना हम इस समस्या का समाधान करके ही रहेंगे। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आखिर स्टॉक को कैसे सिलेक्शन किया जाता है। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले आपको समझना होगा बेस्ट टाइमिंग। देखो, इंट्राडे में आप कौन सा कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो ये मैटर नहीं करता है, बल्कि आप इंट्राडे में उस कंपनी के शेयर को कौन सा टाइमिंग में खरीद रहे हो ये मैटर करता है। नहीं समझे बात? देखो, इंट्राडे का टाइमिंग क्या होता है। हमारे शेयर मार्केट का टाइमिंग है सुबह 9:15 से शाम के 3:30 बजे तक। तो इंट्राडे आपको इसी टाइमिंग के बीच में करना होता है। सुबह खरीदते हो, शाम को बेचते हो। एक दिन से ज्यादा तो आप इंट्राडे में शेयर को होल्ड नहीं कर सकते। तो इंट्राडे में आप किस कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो ये मैटर ही नहीं करता है। मैटर करता है कि आप कौन सा टाइमिंग में खरीद रहे हो। आपका खरीदने का समय सही होना चाहिए। मान लेते हैं आप जो कंपनी के शेयर को खरीद रहे हो वो घटिया से घटिया शेयर है, उसका फंडामेंटल सही नहीं है, तो भी आप इंट्राडे के दौरान उस कंपनी के शेयर को खरीद कर प्रॉफिट कमा सकते हो। या फिर मान लेते हैं इंट्राडे में आपने कुछ ऐसा कंपनी के शेयर को खरीद लिया जो कंपनी का फंडामेंटल काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जो कंपनी आज तक काफी हाई रिटर्न दे दिया है, जो कंपनी शेयर मार्केट का बेस्ट शेयर है। अगर ऐसा क्वालिटी वाला शेयर भी इंट्राडे में आप खरीदते हो ना, तो भी जरूरी नहीं कि आपका इंट्राडे में प्रॉफिट ही हो। क्योंकि मान लेते हैं एक ए नाम का कंपनी है, जो कंपनी फंडामेंटली बहुत सॉलिड है, जिसमें ये तीनों क्वालिटी है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, हाई रिटर्न दे दिया है, बेस्ट शेयर है। उस कंपनी के शेयर भी आपने अगर इंट्राडे पे खरीदते हो तो जरूरी नहीं है कि वो कंपनी का शेयर अच्छा है तो आज का दिन भी आगे बढ़ेगा, आज का दिन भी उसका शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, राइट। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इंट्राडे के दौरान टाइमिंग बहुत मैटर करती है, शेयर उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। ये पहला। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इंट्राडे में कोई भी शेयर उतना मैटर नहीं करता है, इसका मतलब तो हम इंट्राडे में कोई भी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। इंट्राडे के दौरान अगर आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी होना चाहिए। कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, चलिए हम उसके ऊपर भी बात करते हैं। सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए हाई लिक्विडिटी, यानी कि जिस कंपनी के शेयर को आप खरीद रहे हो उसमें काफी ज्यादा लिक्विडिटी होना चाहिए। उस कंपनी के शेयर में काफी ज्यादा बायर और सेलर होना चाहिए। कई बार आप ऐसा देखते हो ना कि आपने किसी कंपनी के शेयर में बाई ऑर्डर लगा दिया, लेकिन वो शेयर आप बाई नहीं कर पाते हो। या फिर कई बार आपके साथ ऐसा भी हो रहा होगा कि आपका डीमेट अकाउंट में कंपनी का शेयर है और उस शेयर को आप सेल कर रहे हो, लेकिन वो शेयर सेल नहीं हो रहा है। होता है ना आपके साथ? तो उसमें सर्किट लगता है, 5% का, 20% का सर्किट लगता है, राइट। तो इंट्राडे में जो भी कंपनी के शेयर को आप खरीदते हो उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होना चाहिए। लिक्विडिटी कौन से कंपनी में ज्यादा होता है? जो कंपनी लार्ज कैप कंपनी हो, जो कंपनी लार्ज कैप टाइप का कंपनी होता है उसमें काफी ज्यादा लिक्विडिटी होता है, उसमें बायर सेलर काफी ज्यादा होता है। शेयर मार्केट का क्या कहानी है, अगर आप कोई कंपनी के शेयर को खरीदते हो तो सामने वाला कोई पर्सन आपको वो शेयर बेच रहा है, या फिर आप कोई कंपनी के शेयर को बेच रहे हो तो सामने से कोई ना कोई वो कंपनी के शेयर आपसे खरीद रहा है, राइट। तो लिक्विडिटी होना चाहिए उस कंपनी के शेयर में। अगर उस कंपनी के शेयर में लिक्विडिटी नहीं है, अगर आपको खरीदना है लेकिन कोई सामने से बेच ही नहीं रहा है, तो ऐसे में थोड़ी आप पैसा कमाओगे। तो पहला लिक्विडिटी होना चाहिए। दूसरा वोलेटिलिटी होना चाहिए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होना चाहिए। अगर ऐसे कंपनी के शेयर को खरीदते हो जिसमें ज़्यादा उतार चढ़ाव ही नहीं है तो वैसे में आप थोड़ी पैसा कमा पाओगे। तो ये दूसरा क्वालिटी होना चाहिए। एंड तीसरा, वो कंपनी एक पॉपुलर कंपनी होने से बहुत बढ़िया है, क्योंकि पॉपुलर कंपनी में ये दोनों क्वालिटी होना चाहिए। ये पहला, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग करने के लिए डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो जिस ब्रोकर को मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वो हमारा एफिलिएट लिंक है, तो वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक, यानी कि आप स्टॉक को कैसे सिलेक्शन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 8 से 10 स्टॉक का एक लिस्ट बनाना है। अब देखिए, हमारे शेयर बाजार में 5 से 6 हजार कंपनी है। अब हर एक कंपनी में तो आप इंट्राडे नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट काम क्या है कि आपको 8 से 10 कंपनी के स्टॉक का एक लिस्ट बनाना है। अब वो लिस्ट कैसा होना चाहिए, जो मैंने पहले वाला स्लाइड में बताया कि उसमें हाई लिक्विडिटी होना चाहिए, हाई वोलेटिलिटी होना चाहिए, पॉपुलर कंपनी होना चाहिए। तो कंपनी का नाम तो मैं नहीं बता सकता, वो आप अपने हिसाब से अच्छे कंपनी का 8 से 10 कंपनी का स्टॉक को एक लिस्ट बना लेना है, वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद आपको क्या करना है, उन कंपनी के बारे में डेली उन कंपनी से रिलेटेड न्यूज को देखना है।
जो आप 8 से 10 कंपनी का लिस्ट को बनाओगे, जो आप अपने डीमेट अकाउंट में वॉच लिस्ट में ऐड करोगे, उन कंपनी के बारे में आपको डेली न्यूज़ को देखना है कि कौन सा पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, कौन सा नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग का सबसे खास बात क्या है कि आप इंट्राडे में बाई करके भी पैसा कमा सकते हो और आप इंट्राडे में सेल करके भी पैसा कमा सकते हो। यानी कि अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता है तब भी आप पैसा कमा सकते हो, अगर शेयर का प्राइस नीचे आता है तब भी आप पैसा कमा सकते हो। तो न्यूज़ पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आपको बस न्यूज़ को देखना है कि वो 8-10 कंपनी का कौन सा न्यूज़ आ रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी में अच्छा न्यूज़ आ गया आज रात को, तो कल जब उस कंपनी के शेयर को खरीदोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा, आपका हो जाएगा प्रॉफिट। और मान लीजिए आज कोई कंपनी के शेयर के बारे में कोई खराब न्यूज़ आ गया, तो कल जब मार्केट खुलेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उस कंपनी के शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, तो आप सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। ये पॉइंट नंबर 2। उसके बाद क्या है, सेक्टर बेसिस एनालिसिस। इसका मतलब ये होता है कि देखो, हमारा शेयर मार्केट में काफ़ी सारा सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, IT सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, FMCG सेक्टर है। तो ऐसा होता है हमारा शेयर मार्केट ना कि मान लीजिए आज का दिन फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेजी हो गई, या फिर कल का दिन मान लीजिए कि IT सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा तेजी हो गई। तो आपको सुबह उठते ही 9:15 बजे से पहले ही आपको प्लानिंग बना लेना है, और जैसे ही मार्केट खुलता है तो आपको सबसे पहले देखना है कि आज कौन सा सेक्टर में बूम है। हो सकता है आज का दिन IT सेक्टर में बूम है, तो IT सेक्टर वाली कंपनी को आपको नज़र टिका के रखना है, वहां से भी आप स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो। या फिर मान लीजिए आज आपने सुबह सुबह देखा कि आज का दिन फार्मा सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूम है, फार्मा सेक्टर वाली कंपनी में काफ़ी ज़्यादा तेजी है, तो वहां से भी आप स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो। कुल मिलाकर आपको सेक्टर बेसिस भी एनालिसिस करना है कि कौन सा सेक्टर में कैसा कंडीशन चल रहा है अभी के टाइम पे। ये हो गया। उसके बाद टॉप गेनर्स टॉप लूजर्स, ये बहुत ही आसान चीज है। अगर आपको ये कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है ना, फिर भी आप ये दोनों तरीका से इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा कमा पाओगे। क्या है ये दोनों तरीका, समझते हैं। देखो, टॉप गेनर्स का मतलब ये होता है कि आज का दिन ऐसा कौन सा कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उन कंपनी को बोला जाता है टॉप गेनर्स। और टॉप लूजर का मतलब ये होता है कि आज का दिन ऐसा कौन सा कंपनी खराब प्रदर्शन कर रही है, उन कंपनी को बोला जाता है टॉप लूजर। तो आप ये दोनों डेटा को भी देखकर इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो। आप सुबह सुबह उठते ही पहले आपको ये दोनों डेटा को देखना है कि आज का दिन टॉप गेनर और टॉप लूजर में ऐसा कौन सा कंपनी है। उसके बाद उस हिसाब से आप प्लानिंग बना के इंट्राडे के लिए स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक। और हाँ, ये दोनों डेटा आप कहाँ से देख सकते हो, आप अपने ब्रोकर में भी देख सकते हो, या फिर आप गूगल पे अलग अलग वेबसाइट में भी टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर को देख सकते हो। समझ गए? तो चलिए अब हम कुछ एडवांस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है इंडिया ADR, मैंने रिसेंटली इसके ऊपर वीडियो बनाया था। इंडिया ADR का मतलब ये होता है कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसा भी कंपनी है जो अमेरिका का शेयर बाजार में लिस्टेड है, जैसे कि इन्फोसिस है, ठीक है, उसके बाद HDFC बैंक है। तो कुछ ऐसा भी 4-5 कंपनी है, मान लेते हैं 5 ऐसा भी कंपनी है जो अमेरिका का शेयर बाजार में भी लिस्टेड है। तो आप इसको देखकर भी स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? सपोज करिए कि आज रात को आपने देख लिया कि अमेरिका का शेयर बाजार में जो HDFC बैंक है वो आज रात को काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि कल जब हमारा इंडियन मार्केट खुलेगा तो हमारा इंडियन मार्केट का जो HDFC बैंक है वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन 10 में से 7 बार 8 बार ऐसा भी होता है। या फिर आज आपने रात को अमेरिका का शेयर बाजार में देख लिया कि इन्फोसिस का शेयर काफ़ी ज़्यादा डाउन है, तो कल जब हमारा इंडियन मार्केट खुलेगा तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमारा इंडियन मार्केट का इन्फोसिस भी डाउन जाएगा। तो इस स्ट्रैटेजी से भी आप इंट्राडे के दौरान स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आपको ग्लोबल मार्केट को देखना है कि पूरा ग्लोबल मार्केट का सिचुएशन कैसा है। मान लेते हैं कि हमारा इंडियन मार्केट इस बीच चलता है, ये 9:15 बजे से 3:30 बजे के बीच चलता है। ठीक है। अब आपने कोई कंपनी के शेयर को खरीद दिया है, कंपनी के शेयर बढ़ रहा है, लेकिन सडनली आप देखोगे कि आपने जो कंपनी के शेयर को खरीद दिया, अचानक से वो कंपनी के शेयर का प्राइस गिर गया। इसका कई सारा रीजन हो सकता है, तो इसीलिए आपको ग्लोबल मार्केट को भी देखना है। और ग्लोबल मार्केट के ऊपर भी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आपको जरूर देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आपको ग्लोबल मार्केट कैसे देखना है समझ जाओगे। ठीक। उसके बाद टारगेट और स्टॉप लॉस मस्ट यूज। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में मैंने तो आपको सिखा दिया कि कैसे आप स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्की होता है इंट्राडे ट्रेडिंग करना। इसीलिए मेरा जिम्मेदारी ये है कि आपको बता दूं ये दोनों बात, कि आपको टारगेट एंड स्टॉप लॉस का मस्ट यूज करना है। आपको स्टॉक को खरीदने से पहले ही टारगेट बनाना है कि कहाँ पे आप शेयर को बेचोगे, और आप अपना स्टॉप लॉस तो बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है, नहीं तो आपका पैसा डूब भी सकता है। ठीक है। उसके बाद
अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग के बारे में इसी तरह आसान भाषा में बेसिक से सीखना है कि कैसे आप स्विंग ट्रेडिंग करके रेगुलर हर महीना पैसा कमा सकते हो, तो इसके ऊपर हमने रिसेंटली एक स्पेशल वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप स्विंग ट्रेडिंग से पैसा कमाना सीख जाओगे, ठीक है। और हाँ, डीमेट अकाउंट नहीं है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।